राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह आरोप लगाया है कि चूंकि राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी अभी से चुनावी टेम्पो सेट करने के मूड में नजर आ रही है। उनके हिसाब से चाहे करौली हो या फिर जोधपुर, जो भी यहां पर हुआ है, जितने भी दंगे भड़के हैं, उसके पीछे एक सियासी मंशा है। अगले साल के अंत में राजस्थान में चुनाव होने हैं। राजस्थान का अब तक का मिजाज ये कहता आया है कि 5 साल बाद वहां सरकार बदल जाती है। तो क्या दंगों की सारी कवायद वाकई राजनीति से जुड़ी है? कांग्रेस सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है। पूरे देश के अंदर इस तरह के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। एक साजिश चल रही है कि 2024 तक, जब तक लोकसभा का चुनाव खत्म नहीं हो जाता। वैसे बीजेपी का भी आरोप है कि कांग्रेस चुनावों में अपना टेम्पो सेट करने के लिए दंगों को बढ़ावा दे रही है। यदि इसको विषय को गंभीरता से देखा जाए तो ये समझ में आएगा कि इस तरह के कम्युनल राइट्स को प्रश्रय दे करके वो अपने हिस्से में पोलराइजेशन खड़ा करना चाहते हैं। तो क्या दंगे सियासत का टूल हो गए? जनता भले इसके दागों को तमाम उम्र सहलाती रहे, लेकिन सियासत के लिए ये एक मुद्दा है फिलहाल राजस्थान में। तो हमला करने वालों को और जो उससे पीड़ित हो रहे, जिन्होंने आत्मरक्षा में कुछ किया है, उनको बराबर कहना ये बेईमानी है। राजस्थान सरकार ना न्याय कर रही है, ना सत्य के पक्ष में है। ये सब चीजें क्यों हो रही है? खरगोन की घटना मध्य प्रदेश में, बिहार में होता है, झारखंड में होता है, महाराष्ट्र में होता है, कर्नाटक में होता है, गुजरात में होता है, क्योंकि सरकार की नीति है डिवाइड एंड रूल की, सरकार की नीति है डाइवर्ट एंड रूल की। राजस्थान की राजनीति में सब कुछ वैसा ही नहीं है जैसा दिख रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि आज का माहौल आने वाले दिनों की राजनीति का रास्ता तैयार करने के लिए बनाया जा रहा है, और इसमें सियासत का एक ऐसा कोण है जो दो पार्टियों के बीच की लड़ाई नहीं, बल्कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से जुड़ता है। के अंदर के कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि अशोक गहलोत जी, चूंकि उनको मालूम है कि पार्टी के अंदर शायद कुर्सी किसी और को दे दी जाए सीएम की, तो वो उसकी पिच खराब करके जाना चाहते हैं। चलिए, ये तो उनके अंदरूनी राजनीति है, मैं क्या कह सकता हूँ। कुछ कांग्रेस के मित्र ये भी बात करते हैं कि आने वाले चुनाव में जो है वो कांग्रेस की सरकार न बन सके, क्योंकि गहलोत साहब तो शायद अब ये जानते ही होंगे कि ये उनका अंतिम जो है पड़ाव है, और आने वाले 10-20 वर्षों तक नहीं कर पाए, इस तरह की पिच वो सेट करके जा रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि ये तो वही जवाब दे सकते हैं। राजनीति अपनी जगह, लेकिन अगर 1 महीने के अंदर 3 जगह सांप्रदायिक दंगे या वैसे हालात बनते हैं तो मामला राजनीति से बहुत बड़ा हो जाता है। वैसे भी राजस्थान में सरकार चाहे बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की, दंगों का दंश दोनों के शासन में जनता को झेलना पड़ा है। 2014 में राजस्थान में 26 सांप्रदायिक दंगे रिकॉर्ड किए गए, 2015 में 16, 2016 में 0, 2017 में 16। इसके बाद गहलोत सरकार राजस्थान में आई, लेकिन दंगों की तस्वीर वही रही। 2018 में दंगों की 18 घटनाएं, 2019 में भी 18 घटनाएं और 2020 में 3 सांप्रदायिक घटनाएं दर्ज की गई। कांग्रेस का चिंतन शिविर राजस्थान के उदयपुर में होना है। बीजेपी भी इसी महीने जयपुर में हाई लेवल मीटिंग करने जा रही है, यानी इन बैठकों में मुद्दे भी तय होंगे और चुनावी अभियान भी। मुझे लगता है कि राजस्थान की टोन ऑलरेडी सेट हो चुकी है। राजस्थान में पिछले 3 साल से जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल खराब हो गई है, राजस्थान में जिस तरह से पिछले 3 साल में राजस्थान जैसा प्रदेश जिसकी पहचान राजस्थान का नाम लेते ही पद्मिनी का जौहर, मीराबाई की भक्ति, पन्ना गोराधाय का बलिदान, ऐसा हाड़ी का बलिदान जो है वो जिसकी कल्पना होती थी, उस राजस्थान को रेप कैपिटल बना दिया गया।